गांव के 100 पशु रखने वाले फार्मर का एक सपना होता है कि मेरा फार्म जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा पैसा आएगा। लेकिन दोस्तों, हमने पिछले 2 पार्ट में भी बात करी कि डेयरी फार्म बड़ा जैसे ही बड़ा होता है तो फेल क्यों हो जाते हैं। उसी पॉइंट को आज कंटिन्यू करते हुए हम आज के पार्ट में बात करेंगे कि अगर आप डेली सिस्टम को फॉलो नहीं करते या फिर अपनी एक प्रोफेशनल चेकलिस्ट नहीं रखते तो 50 to 70% चांसेस हैं कि आपका फार्म फेल हो जाएगा। मैं हूं डॉक्टर संदीप, आप देख रहे हैं पशु बंधु यूट्यूब चैनल और आज हम पार्ट 3 में शुरू करते हैं डेली SOP और प्रोफेशनल चेकलिस्ट के बारे में। सिस्टम ही आपका दोस्तों सीक्रेट वेपन होता है जो पशु की हेल्थ, मिल्क क्वांटिटी, कैश फ्लो और पूरे फार्म को मैनेज करता है। तो आइए जानते हैं डेली SOP के बारे में। आप चाहो तो एक कॉपी पेन लेके इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं और अपने फार्म के अकॉर्डिंग फ्यूचर में कुछ कम ज़्यादा या अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ये चीज़ें लिखें ज़रूर। आप यहाँ पे वीडियो रोक के अपने पेन कापी अगर नहीं है तो ले लें और कोशिश करें कि जो पॉइंट मैं बताऊँ या मेरे चैनल की कोई भी वीडियो देखें तो आप उसे नोट डाउन करें, आपके वो बाद में काफ़ी हेल्प करेंगे। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले मॉर्निंग में जो फर्स्ट पॉइंट आता है, मॉर्निंग में जो हमें चेक करना है वो है कि हमें मिल्किंग, सबसे पहले हम मॉर्निंग में मिल्किंग जब भी करते हैं तो हमें मिल्क की रिकॉर्डिंग चेक करनी है कि किस एनिमल ने कितना कितना मिल्क दिया। और कभी कभी रैंडमली हमें मिल्क से सोमेटिक सेल काउंट भी चेक करने हैं। इससे होगा क्या कि दोस्तों, आपके पास डेली का रिकॉर्ड होगा और जो एनिमल डिजीज़ के लिए सस्पेक्टेड होंगे उन्हें आप प्रॉपर ट्रीटमेंट समय पर दे पाओगे और वो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट में हेल्प करेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि पशुओं के खाना और पीना, जो डेली की खुराक है उसके ऊपर ध्यान देना। दोस्तों, पशुओं के खाना या पशुओं का जो फीड है वो ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है डेयरी के प्रोडक्शन में। तो जो हम पशु को फीड दे रहे हैं वो बैलेंस होना चाहिए और किस पशु को कितना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। जनरली हम भैंस के केस में 2.5 से 3 किलो राशन देते हैं पर केजी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन और गाय के केस में 2 किलो राशन पर केजी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। और उसके बाद बात आती है कि पशु की साफ सफाई, यानी कि जो लेवटी का रख रखाव है और टीट की जो हाइजीन है उसके बारे में। इसके लिए आप, जैसे मैंने पिछले पार्ट में भी बताया कि आप या तो सिंपल लाल दवाई का यूज़ कर सकते हैं या फिर कमर्शियल अवेलेबल प्रिपरेशंस हैं, टीट डीप है या वहाँ का फ्लोर की सफाई है, वो उसका ध्यान रखें। चौथे पॉइंट की बात करें तो आती है कि जो हमारी सेल्स हैं और जो मिल्क की स्टोरेज हैं। दोस्तों, मिल्क की स्टोरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब आपका फार्म बड़ा हो गया है, अगर मान लो किसी भी एक एनिमल का दूध अफेक्टेड है या फिर हमें अगर कोई भी कंटेनर सही नहीं है, प्रॉपर ढंग से नहीं है या फिर ठंडा नहीं हो पा रहा, अगर हम चिलिंग करते हैं तो वो बाद में उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है और वो बाद में नुकसान का एक कारण बनता है। तो उसको भी हमें मिल्क स्टोरेज और जो हमारा चिलिंग पॉइंट है या फिर फ्रीज बोल लें, वो हमें उसको डेली चेक करना चाहिए और डेली उसका रख रखाव जो हमें करना है वो करना चाहिए। उसके बाद आती है दोस्तों पशुओं की हेल्थ और डिजीज चेक के बारे में कि जो हमने, एक तो हमें पता लगेगा कि डेली हमने जो सुबह मिल्किंग की अगर उसमें कुछ हमें गड़बड़ लग रही है, एक तो उन एनिमल्स को हम नोट करेंगे। दूसरा, जो एनिमल हमें सुस्त लग रहे हैं या फिर हमें लग रहा है कि वो पशु अच्छे से चर नहीं रहे तो उनका हेल्थ चेकअप करेंगे और उनको जिस भी प्रकार डॉक्टर की एडवाइस से जो भी ट्रीटमेंट देना है या हमें जो प्रिवेंशंस यूज़ करनी है उन एनिमल के लिए वो करेंगे। छठे पॉइंट की बात करें तो हमें डेली फार्म पे जो जो चीज़ें मेंटेनेंस मांगती है उनका डेली चेकअप करना चाहिए। किसी मशीनरी में अगर लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो उसमें लुब्रिकेशन करेंगे। हमें क्लीनिंग चाहिए रूटीनली, जैसे मिल्किंग मशीन है उसकी डेली अच्छे से सफाई ज़रूरी है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा हमें हेल्पिंग टूल भी है। और कभी कभी अगर हम उसको ढंग से मेंटेन नहीं करेंगे तो होगा क्या दोस्तों कि एक मशीन कई एनिमल्स पे यूज़ होगी तो एक एनिमल से दूसरे एनिमल फिर तीसरे एनिमल में इन्फेक्शन जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। अगर आप यहाँ पे फेल होते हो तो ये मान के चलो कि आपका डेयरी फार्म उस ईयर उस प्रोडक्शन साइकिल में ज़रूर लॉस में जाएगा क्योंकि एक मशीन से आपके कई एनिमल इन्फेक्टेड होंगे और
फिर उन्हीं इन्फेक्टेड एनिमलों से बाकी एनिमल्स में भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो डेली की मेंटेनेंस और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे जो कैश फ्लो बैकअप फंड की रिव्यू की। हमें हमारा डेली के अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए कि डेली हमारा जो रूटीन में मिल्क सेल हो रहा है, या हमारा आज कोई एनिमल सेल हुआ है, या हमने कोई एनिमल परचेज किया है फार्म के लिए, तो उनका जो रिकॉर्ड है कैश का, या किसी के हमें पैसे देने हैं या हमें किसी से लेने हैं, इस चीज़ को डेली रिव्यू ज़रूर करें दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसके बाद में डेयरी इंडस्ट्री में इन चीज़ों में काफ़ी डिस्प्यूट होते हैं, क्योंकि ऑन पेपर कोई भी चीज़ें नहीं होती आजकल ये। और कोशिश करें इन चीज़ों को आप ऑन पेपर लेके आएँ, ताकि कल को आपके साथ फ्रॉड ना हो और आप अपने फार्म पे अच्छा कैश फ्लो मेंटेन कर पाएँ। अगर अच्छा कैश फ्लो मेंटेन होगा तो आप पे जो लोन का प्रेशर है वो भी काफ़ी कम रहेगा, और आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे फार्म पे। आपको कहीं पे भी फार्म पे एनिमल को कॉम्प्रोमाइज्ड होके सेल नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अब आखिरी पॉइंट की बात करते हैं कि डेली रिकॉर्ड मेंटेनेंस। दोस्तों डेली का रिकॉर्ड, जैसे कि अभी भी वैसे भी हमने पहले 7 पॉइंट में भी रिकॉर्ड की ही बात की है, लेकिन उन रिकॉर्ड को भी डेली एक चेकलिस्ट के हिसाब से हमें एक और रजिस्टर में मेंटेन करना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा रिकॉर्ड में हमें कहाँ पे क्या ज़रूरत है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में मैं कहूँगा कि दोस्तों आप काम सिर्फ एनिमल के लिए नहीं कर रहे, आप काम फार्म को प्रॉफिट में लाने के लिए और अपना जीवन स्तर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों SOPs जो हैं, डेली हमने चेकलिस्ट जो बनाई है उसको फॉलो करें। इससे होगा क्या कि आपके एरर कम होंगे, आपकी जहाँ पे कमियाँ हैं वो आपको पता चलेगी। अपना एक बैकअप सिस्टम डेवलप करें, ताकि डाउनफॉल के टाइम या फिर हार्श टाइम में आपका रिस्क मिनिमाइज हो सके। और डेली का रिकॉर्ड मेंटेन डिसीजन को आपको फास्ट करेगा और एक्यूरेट करेगा। ये माइंडसेट ही है दोस्तों जो फार्मर को, एवरेज फार्मर से एक प्रोफेशनल डेयरी फार्मिंग की तरफ लेके जाता है। दोस्तों ये वीडियो लाइक और सेव करें, क्योंकि डेली की चेकलिस्ट और SOP आपके डेयरी को फेलियर से बचाएगा। कमेंट करें मेरी डेयरी SOP रेडी है, मुझे बैकअप फंड का प्लान बनाना है। चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 4 में हम बात करेंगे टॉप सीक्रेट्स के बारे में जो 1% डेयरी फार्मर फॉलो करते हैं। धन्यवाद।